नमस्कार दोस्तों, फास्ट न्यूज़ धोनी में आपका स्वागत है। मैं आपको जन आधार कार्ड के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जन आधार कार्ड कैसे बनेगा, किस प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, इसके क्या लाभ हैं और किस प्रक्रिया में इसके यूज होते हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। जन आधार कार्ड बनाने के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होती है। कृपया आप अपनी डायरी में नोट कर लें या कृपया अपने दिमाग में रखें। जन आधार कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको राशन कार्ड तैयार करवाना होता है। राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो राशन कार्ड अपनी पंचायत में जाना है, एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म लेना है। सरपंच सेक्रेटरी के साइन होने के बाद राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होगा। वह निम्न दिन, जैसे 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन के अंदर वो आपको जारी हो जाएगा। राशन कार्ड जारी होने के बाद जन आधार की प्रक्रिया चालू होती है। उसमें आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड के अलावा आपको उन सब सदस्यों की एक पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो के अलावा निम्न जानकारी होती है उसमें उनका नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, व उनकी एजुकेशनल डिटेल, जैसे उन ज़मीन है तो वो डिटेल उसमें डलेगी। पेंशनर है तो पेंशनर की डिटेल डलेगी। आप पीपीओ पेंशन व अन्य जो भी जानकारी आप उसमें जुड़वाना चाहते हैं वो सही जानकारी उसमें जुड़वा दें, ताकि आपको बाद में समस्या नहीं आई, उनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद में आप ई मित्र के पास जाइए। ई मित्र वाला आपके जन आधार को न्यू जनरेट करेगा, जिसमें वह आपके संबंधित राशन कार्ड से संबंधित सभी सदस्यों की डिटेल लेगा, जैसे मम्मी का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन, इनकम डिटेल एवं शैक्षणिक योग्यताएं व अन्य वगैरह वगैरह। जैसे वो मैरिड है तो पत्नी का नाम, पति का नाम, ये सभी अपने दस्तावेज सही तरीके से अपलोड कराएं, ताकि उनको उनमें संशोधन की आवश्यकता नहीं हो। अगर कोई स्टूडेंट अध्ययनरत है तो उसमें क्या है, स्कॉलरशिप में समस्याएं आती है। स्कॉलरशिप भरते समय उसमें इनकम डिटेल भी डलवा दी है और जाति मूल बना हुआ है तो वो उसमें अपडेट करवा दें। जाति मूल बनाने के लिए भी जन आधार की आवश्यकता होती है, तो अपना जन आधार कार्ड में अपना मार्कशीट के अनुसार ही नाम दर्ज करवाएं। पिताजी का नाम दर्ज करवाएं, माँ का नाम दर्ज करवाएं एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करवाएं। क्योंकि जन आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो राजस्थान के अंदर कोई भी प्रक्रिया होती है, आवासीय कॉलोनी होती है, शौचालय होता है, स्कूटी योजना होती है, स्कॉलरशिप होती है, पेंशन का आवेदन होता है, ये सभी जन आधार के द्वारा ही करवाया जाता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सी समस्याएं आ जाती है। कभी कभी खाद्य सुरक्षा के लिए भी जन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। ये सब जन आधार में अपडेट होना चाहिए, ताकि उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। क्योंकि संशोधन करवाने के बाद आपको उसमें 3 लेवल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट लेवल पे अपने पंचायती स्तर सेक्रेटरी साहब से उनसे सत्यापन होता है। उसके बाद अब पंचायती लेवल, ब्लॉक लेवल पे उसको सत्यापन होता है। उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है, जो कि अपने यहाँ राजस्थान में जयपुर के वहाँ होता है। डबल सिस्टम आता है। उस सिस्टम के वेरीफाई होने के बाद ही आपका जन आधार कार्ड वेरीफाई करेगा किसी भी योजना के अंदर। तो आप सभी जन आधार के अंदर अपना दस्तावेज एवं नाम, पिताजी का नाम सभी अपने हिसाब से करें। क्योंकि राजस्थान सरकार जन आधार योजना के तहत बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें जन आधार की आवश्यकता होती है। उसमें अब तक योजना के अंतर्गत 1.93 करोड़ परिवार तथा एवं 7.72 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही किया जा रहा है एवं इसका उपयोग पहचान पते और रिश्ते के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। जन आधार कार्ड ऐसा कार्ड हो गया है कि व्यक्ति के परिवार के लिए तो जन आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। चिरंजीवी कार्ड में
परिवार के कोई भी सदस्य चिरंजीवी योजना में लागू है, उसका इलाज भी जन आधार के द्वारा ही किया जाएगा। जन आधार कार्ड के अलावा जन आधार कार्ड किसी का नहीं बना हुआ तो कृपया सभी सदस्य अपने परिवार के आधार कार्ड, मार्कशीट, फोटो, राशन कार्ड, बैंक डायरी अपडेट अवश्य रखें। बैंक डायरी अपडेट होने के बाद ही आपकी स्कॉलरशिप योजनाएं एवं पेंशन योजना, बहुत सी योजना है जिसमें आप जन आधार के अंदर बैंक डायरी अपडेट होने के बाद ही आप अपनी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मुखिया होती है जन आधार कार्ड में, उसकी बैंक डायरी अपडेट होने पर भी उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन निश्चित व्यक्ति की जो योजना है वो अपने बैंक के अंदर ही उनकी राशि प्राप्त की जा सकती है। किसी भी चीज़ की जो राजस्थान में कोई भी योजना है वो जन आधार के बिना कोई भी योजना लागू नहीं होती है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी जन आधार की आवश्यकता है, मृत्यु प्रमाण के लिए भी जन आधार की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति विवाह प्रमाण पत्र बनाता है तो उसमें भी जन आधार की आवश्यकता होती है। हालांकि विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जन आधार के नहीं होने के बावजूद बनता है, लेकिन वो अपने पंचायत समिति लेवल पर उससे अपने को परमिशन लेनी पड़ती है, जन आधार शीतलता लेनी पड़ती है। इसके बाद में वो अपना सर्टिफिकेट जारी करवा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सी प्रक्रिया होती है। आपको पंचायत में जाना पड़ेगा, पंचायत समिति में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहाँ शीतलता प्रमाण पत्र की क्रमांक जारी करवाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पंचायत में आकर अपना प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, तो आपका प्रमाण पत्र जारी होगा। बहुत समस्या हो गई, इसीलिए आप अपना जन आधार कार्ड अवश्य बनवा लें ताकि आप राजस्थान सरकार की योजनाओं से वंचित न रहें। इसी कारण आप अपना जन आधार कार्ड बना लें। धन्यवाद। जय श्री राम।